Hi guys, welcome to my channel. In today's class we will proceed with our part 46 of maths competitive exam series. और part 46 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है that is if 2 raised to power 2x plus 4 equal to 16 raised to power x. According to the question, 2 raised to power 2x plus 4 equal to 16 raised to power x. 16 raised to power x. तो आपको ये कहा जा रहा है 2 raised to power x किसके इक्वल होगा? तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर ये इसके इक्वल है तो 2 रेज टू पावर x की वैल्यू क्या होगी? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, जो बेस है उसको सेम बनाना होता है। बेस को सेम बनाने से मेरा क्या मतलब है, देखो ये है 2 रेज टू पावर 2x प्लस 4, राइट। 16 को भी मैं 2 की फॉर्म में ले सकता हूं, 2 रेज टू पावर की फॉर्म में ले सकता हूं। 16 को आप क्या ले सकते हो, 2 रेज टू पावर 4। 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर 4 और साथ में क्या है आपका x। 16 को आपने लिखा 2 रेज टू पावर 4 और 4 के साथ पावर के साथ पावर में ये x आ गया। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ आपका कि जो आपका बेस है वो सेम हो गया। और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, वो इक्वल होती है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, इक्वल होती है। पहले तो ये क्या हो जाएगा, अब पावर यहां पर क्या है 2x प्लस 4 और यहां पावर क्या है 4 इंटू एक्स 4x है। यहां पावर क्या है 4 इंटू एक्स 4x है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या होगा, 4x माइनस 2x ये हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब आपको निकालना है 2 रेज टू पावर x, x की वैल्यू 2 आई है तो 2 रेज टू पावर x का मतलब हो गया 2 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 2 हो गया आपका 4। दैट इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस आपको सेम बनाना है। जैसे कि 16 है तो इसको आपने लिखा 2 रेज टू पावर 4। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो आपका बेस है वो सेम हो गया, 2 2 हो गया। और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, वो इक्वल होती है। अगर बेस सेम हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर बेस सेम हो जाता है तो जो पावर है वो इक्वल हो जाती है। यानी कि ये जो पावर है, ये जो आपकी पावर है 2x प्लस 4 इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x। यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई, आपने यहां फिर x की जगह 2 पुट कर दिया और आपका आंसर क्या आ गया 4। दैट इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ऑफ 3 नंबर द फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ थर्ड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, करेंगे लेट सेकंड नंबर इक्वल टू x। हम सेकंड नंबर को x ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का डबल है। तो जो फर्स्ट नंबर है आपका फर्स्ट नंबर वो सेकंड नंबर का डबल है तो इसका डबल क्या हो जाएगा 2x। और आपको ये कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ थर्ड, वो थर्ड नंबर का क्या है, हाफ है। यानी कि अगर फर्स्ट नंबर 2x है तो थर्ड नंबर क्या होना चाहिए, तो थर्ड नंबर आपका इसका डबल होना चाहिए, दैट इज 4x। भाई 4 का हाफ करोगे तभी तो 2 आएगा। ये आपके नंबर है। फिर आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है द एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर इज 56 बट विल बी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच का डिफरेंस बताना है। तो अगर एवरेज 56 है, एवरेज 3 नंबर का जो एवरेज है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कितना है 56। अब एवरेज क्या होगा, 3 नंबर का एवरेज में तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 4x एवरेज डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करो देखो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 तो ये हो जाएगा 7x। और ये जो 3 डिवाइड हो रहा है यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू क्या होगी, यहां से x की वैल्यू होगी 56 इंटू 3 बाय 7 तो 7 1 जा 7 7 8 जा 56 तो x की वैल्यू आ गई 24। आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर का डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, अगर x आपका 24 है तो फर्स्ट नंबर तो हो गया 24 और सेकंड नंबर क्या होगा 24 2 जा 48। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो डिफरेंस होगा 48 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 24। हमारा ऑप्शन बी 24 इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है। Okay, let's move to the next question. Now next question is if 10 men or 18 boys can do a work in 15 days. आपको क्या कहा जा रहा है, 10 man
और 18 बॉयज, 18 बॉयज किसी काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, 15 डेज में खत्म करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन तो ये है। फिर आपको कहा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज 25 मैन एंड 15 बॉयज, 25 मैन एंड 15 बॉयज, 15 बॉयज कितने दिन में, कितने दिन में इन हाउ मेनी डेज 25 मैन एंड 15 विल कंप्लीट ट्वाइस ऑफ द वर्क। यानी कि जो काम इन्होंने किया है, जो काम ये कर रहे हैं इसका दुगना काम, जैसे कि मान लो ये जो काम कर रहे हैं वो हो गया 1, इसका दुगना काम, इसका ये दुगना काम 25 आदमी और 15 लड़के मिलके कितने दिन में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको किस चीज का ध्यान रखना है, या तो आप मैन को बॉयज में चेंज कर लो या बॉयज को मैन में चेंज कर दो। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 मैन जो है वो 18 बॉयज के इक्वल है, तो कैन आई से दैट 5 मैन इक्वल टू 9 बॉयज, 5 मैन इक्वल टू 9 बॉयज। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं यहाँ सम अप करूँ तो देखो 10 आदमी जो है 18 लड़कों के बराबर है, यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 मैन और 18 बॉयज। मैं बॉयज में सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि m1 की जगह आ जाएगा 18 बॉयज, और वो काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 15 दिन में एक काम, तो w1 की वैल्यू होगी 1। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर m2 का मतलब, अब टोटल बॉयज कितने हो गए, देखो 5 आदमी 9 लड़कों के बराबर है, तो 25 आदमी कितने लड़कों के बराबर हो गए, इसका 5 गुना कर दो। 5 आदमी अगर 9 लड़कों के बराबर है तो 25 आदमी कितने लड़कों के बराबर होंगे, कैन आई से दैट 9 5 जा 45, 45 बॉयज। तो ये तो हो गया 45 बॉयज, 45 बॉयज एंड 15, टोटल कितने हो गए 60। तो यहां पर m2 की जगह आ जाएगा 60। कितने दिन में करेंगे ये हमें फाइंड करना है, d2। और w2 क्या है, पहले वाले काम का दुगना, तो w2 कितना हो गया 2। आपको फाइंड करना है d2। आपको क्या फाइंड करना है, आपको d2 फाइंड करना है। तो देखो d2 कैसे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 18 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 9, 2 से 18 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 9। यानी कि ये जो काम होगा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 9 डेज में। ये जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 9 डेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, या तो मैन को बॉयज में चेंज कर दो या बॉय को मैन में चेंज कर दो, फिर आपको इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1 लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल इज मिक्स्ड इन 6 लीटर ऑफ 30% अल्कोहल सॉल्यूशन। पहले आप इसका मतलब समझो क्या है कि 6 लीटर ऑफ 30% अल्कोहल सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि टोटल क्वांटिटी जो है 6 लीटर है, जिसमें अल्कोहल कितना है, जिसमें अल्कोहल कितना है, जिसमें अल्कोहल आपका 30% है। अब 6 लीटर में 30% अल्कोहल है तो वाटर कितना होगा, टोटल परसेंटेज होता है 100, तो 100 माइनस 30 70% वाटर है। 6 लीटर में 70% वाटर है। अगर मैं इसको क्वांटिटी में निकालता हूं, अगर मैं इसको क्वांटिटी में निकालता हूं तो वाटर कितना होगा, 70% ऑफ 6 लीटर, 70% ऑफ 6 लीटर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 42/10 विच इज इक्वल टू 4.2 लीटर। इसका मतलब 6 लीटर में 4.2 लीटर तो आपका क्या है, वाटर है। 4.2 लीटर आपका क्या है, वाटर है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर आगे आपको कहा जा रहा है 1 लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल इज मिक्स्ड। अब आपने 6 लीटर में 1 लीटर अल्कोहल मिक्स कर दिया, 1 लीटर आपने क्या मिक्स कर दिया, अल्कोहल। अब जो टोटल क्वांटिटी है, जो टोटल क्वांटिटी की अगर मैं बात करता हूं तो वो तो हो गया 6 + 1 7 लीटर। लेकिन वाटर तो अभी भी उतना ही है भैया, आपने जो मिक्स किया वो क्या मिक्स किया है, आपने अल्कोहल मिक्स किया, तो वाटर तो उतना का उतना ही रहेगा। वाटर की क्वांटिटी कितनी है, अगर मैं वाटर की क्वांटिटी की बात करता हूं तो वो कितना है, वो 4.2 लीटर है। वो अभी भी 4.2 लीटर है क्योंकि वाटर का एडिशन तो हुआ नहीं है। अब आपको पूछा गया व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, तो आपको परसेंटेज फाइंड करना है। तो जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा वो क्या होगा, वाटर कितना है 4.2, टोटल क्वांटिटी कितनी है 7, परसेंटेज फाइंड करना है इंटू 100 कर दो। परसेंटेज फाइंड करना है इंटू क्या कर दो 100, डेसिमल को रिमूव करोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा 60%। आपका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया क्वेश्चन? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है।
So guys, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।